everyone, welcome to अपना सपना JRF and welcome to daily one question practice series for part C for upcoming CSIR Net Life Science दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और आया है यूनिट नंबर 3 यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं और लास्ट में पूछा है कॉलम एक्स में आपको कुछ नाम दिए गए हैं, कॉलम वाई में भी आपको बॉन्ड का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि अगर मुझे ये चीज़ें एक्वायर करनी है तो कौन से बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आया है डीएनए के रिगार्ड में। मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ फिर क्वेश्चन पर मूव करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर यूनिट है। मोनोमर यूनिट है डीएनए की और आरएनए की। तो जब बहुत सारे मोनोमर यूनिट जुड़ जाते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसी को हम बोलते हैं डीएनए या फिर आरएनए। कैसे, मेरे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड है और फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड के बनने से ये बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर आपको केवल एक न्यूक्लियोटाइड चाहिए, जैसे देखो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है और ये भी न्यूक्लियोटाइड है। तो अगर आपको न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के बनाना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड पहले से ही है और आपको एक न्यूक्लियोटाइड चाहिए तो आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किस किस चीज़ से बना है। हमने ये तो देख लिया कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है, लेकिन जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बना है, एक बार ये भी देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है वो बना होता है 3 कंपोनेंट से। एक होता है पेंटोज शुगर, एक होता है पेंटोज शुगर जिसमें यहाँ ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और फोर्थ कार्बन पर लगा होता है CH2OH और यहाँ इस 5th कार्बन से ही जुड़ा होता है फॉस्फेट। यहाँ जुड़ा होता है फॉस्फेट जिसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है फॉस्फेट की, ठीक है। तो ये है 4th कार्बन, ये है 3rd, ये 2nd और ये 1। ये जो 1 कार्बन है ये 1 कार्बन जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस से। ये जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस से जिसमें आ जाते हैं जैसे कि एडेनिन है और गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ये सब आ जाते हैं। ये जुड़ते हैं 1st कार्बन से। ये पेंटोज शुगर, तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 कंपोनेंट से बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड दिस फॉस्फेट। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है जो शुगर को जोड़ता है बेस से, इस बॉन्ड का नाम है एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है जो कि मतलब फॉस्फेट को जोड़ रहा है शुगर से, ये वाला बॉन्ड जो है इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो इन 2 बॉन्ड से मिलकर बनता है एक न्यूक्लियोटाइड और 1 और 2 और 3 और 4 बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहीं पर 2 टर्म और आती है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, बहुत ही आसान है। देखो हमने लिया पेंटोज शुगर, इस पेंटोज शुगर से मैंने जोड़ दिया नाइट्रोजनस बेस with the help of the bond that is N-linked glycosidic linkage। इससे मैंने जोड़ दिया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, अभी हमने देखा है, अगर मैं क्या करती हूँ इस शुगर पर फॉस्फेट भी ऐड कर देती हूँ तो इट विल बिकम न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये शुगर है, यहाँ आ गया बेस और यहाँ आ गया फॉस्फेट, तो ये है न्यूक्लियोटाइड। तो
तो अगर मुझे न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो मुझे चाहिएगा कौन सा बॉन्ड, केवल एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो मुझे चाहिएगा ये वाला बॉन्ड भी और साथ साथ में ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जैसे मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा। फॉस्फेट रिमूव होते ही ये बचेगा शुगर और बेस, जिससे बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। और देख लेते हैं, अब हम देख लेंगे कि हमने देख लिया है न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है और ये भी न्यूक्लियोटाइड है, और इनके बीच में बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहाँ पर भी बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिससे ये बन जाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए। ओके, अब एक टर्म और आती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। मतलब डबल स्टैंडर्ड ही होता है डीएनए। तो मैंने एक बना लिया इस तरीके से, ये वाला पार्ट, ये जो लाइन है मैंने एक बना ली है, तो ये है सिंगल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड में होता है तो मुझे एक और ऐसी ही स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी और ये आपस में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ है शुगर, यहाँ है फॉस्फेट, यहाँ शुगर, यहाँ फॉस्फेट, यहाँ शुगर और यहाँ फॉस्फेट। तो इन पर जो बेस लगा होता है और इस पर भी जो शुगर है, इस पर जो बेस लगा है, इनके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मुझे सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड करना है तो चाहिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर डबल से सिंगल करना है तो चाहिएगा, मतलब हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां मैंने पढ़ाया है कि डीएनए कैसे फॉर्म होता है। सब कुछ हमने पढ़ा है डीएनए के बारे में, कि कौन सा बॉन्ड होता है और पेंटो शुगर का स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर क्या है, फॉस्फेट कैसे जुड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब चीज़ें मैंने बता दी हैं कि अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है, अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो मुझे दो बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, फॉस्फोएस्टर एंड एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है तो मुझे ज़रूरत होगी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। अगर मुझे सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड करना है तो मुझे ज़रूरत होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। अब बस इनको ब्रेक करेंगे तो मुझे अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे देखिए, अगर मुझे न्यूक्लियोसाइड बनाना है, अगर मुझे न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को, जिससे फॉस्फेट हट जाएगा। फॉस्फेट हटेगा तो वहां पर बनेगा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब या फिर ब्रेक करना पड़ेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जिससे कि रिमूव हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप, यानी ए का हो जाएगा सेकेंड। ए का सेकेंड हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि है फर्स्ट। तो ये सारे कट हो जाएंगे, ठीक है। हमारा आंसर तो आ गया है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। अगर मुझे वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। यहाँ आपको दिया हुआ है, यहाँ दिया है न्यूक्लियोटाइड, इट इज नॉट न्यूक्लियोसाइड, मैंने गलत पढ़ लिया, ये है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड लेने के लिए मुझे ब्रेक करना पड़ेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एग्जैक्टली, ठीक है। मेरे पास बहुत बड़ी चेन है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, तो अगर मुझे सिंगल न्यूक्लियोटाइड चाहिए तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ ए का हो जाएगा थर्ड, और ए का थर्ड मुझे 2 में दिया हुआ है, यानी कि मैं फर्स्ट को भी कट कर सकती हूँ और मैं थर्ड को भी कट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे न्यूक्लियोसाइड चाहिए तो रिमूव करना पड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप, यानी सी का हो जाएगा सेकेंड और सी का सेकेंड। अच्छा, फिर भी हमारा आंसर सेकेंड ही आने वाला है, ठीक है, तो मैं इसको भी कट कर देती हूँ। तो सी का सेकेंड हो गया है। अगर मुझे चाहिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 1, यानी डी का हो जाएगा 1, ठीक है। अगर मुझे केवल नाइट्रोजनस बेस चाहिए तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी बी का हो जाएगा 4th, बी का 4th यानी ये, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।